बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक ऋषि के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ प्याज करेले चने की दाल के साथ। तो ये बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे, इसको सबने बहुत शौक़ से खाया था। तो आप भी ट्राई कीजिए और अपना दीवाना बनाइए। तो यहाँ पर हमने करेले धोकर अच्छी तरीके से रख दिए हैं। तो करेलों के साथ मैंने क्या करा है तो आप देखिए। करेलों को मैंने छिलके उतार कर और बीच में से इसके बीज निकाल दिए थे। और तकरीबन मैंने 3 स्पून हल्दी और 3 स्पून नमक लिया था और मैंने आगे पीछे इस तरीके से मैंने लगा दिया था यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। और मैंने साफ़ पानी से तकरीबन 2 बार धो दिया था। ये देखिए मैंने इस तरीके से सब करेलों में हल्दी और नमक से क्या होता है, इसका कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। मैंने प्याज लिए 5 से 6 मैंने प्याज लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर ली है। मेरी 2 कैरी ली थी नॉर्मल साइज़ की और मैंने उसको बारीक बारीक कट कर लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। एक टमाटर है नॉर्मल साइज़ का। नमक लिया है और कुटी मिर्चें लिए हैं, ये मैंने हस्ब ज़रूरत जैसे आप ले सकते हैं। और 1 स्पून मेरी सौंफ है, 1 स्पून धनिया है साबित, चाट मसाला 1/2 स्पून, कलौंजी है 1/4 मेरी और ज़ीरा मेरा 1/2 स्पून। इन सबको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। और ये मेरी चने की दाल है, 1 पाव मेरी चने की दाल है। इसको मैंने इस तरीके से बॉयल कर ली थी। बॉयल करके मैंने इस बाउल में निकाल लिए। जो मैं इनको कूट लूँगी अपने खरल में मोटी मोटी, इनमें धनिया सौंफ और ज़ीरा मैं इसको कूट लूँगी। तो हमने ये मोटा मोटा ही कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अच्छा, मैंने कुकिंग ऑयल पहले से गरम करने को रख दिया था ताकि मैं इसको फ्राई कर लूँ अपने करेलों को। तो इस तरीके से मैं अपने करेले ही फ्राई कर लूँगी। खोल कर हम डालेंगे तो ताकि अच्छे तरीके से अंदर से भी फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, करेलों को मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैंने हवा में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएं धूप में। और हवा में आप रख सकते हैं इसको। तो ये मेरे इसमें पानी नहीं है, करेलों में खुश्क है। तो इस तरीके से आप करेले आप बनाएंगे तो कभी भी आपके कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अगली रेसिपी में मैं आपको कीमा करेला भी बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे आगे पीछे से फ्राई हो गए ये करेले। तो मैं यहाँ पर छलनी में निकाल लूँगी। तो मैंने ऑयल में जो मैंने प्याज चॉप करी थी बारीक बारीक मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँगी। तो हम प्याज को अपनी सौते कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गरम है, ये जल्दी से हो जाएगी। मेरे हाथ के करेले बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बनते हैं, कड़वे भी नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ी प्याज यहाँ निकाल लूँगी क्योंकि हम आखिर में मसाला इसका तैयार करेंगे। तकरीबन मैंने 1/2 प्याली बस निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली है। और बाकी प्याज मैंने इसी में रहने दिए। तो यहाँ मैंने नमक ऐड करा है, कुटी मिर्ची ऐड करी हैं। और जो ये मोटा मोटा सा जो अपना मसाला कूट लिया था तो यहाँ 1/2 में ऐड कर दूँगी। और इसमें चने की दाल तकरीबन सारी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, 1/2 स्पून मैंने हल्दी ऐड करी है और यहाँ मैं कैरी ऐड कर लूँगी। आप इसकी जगह इमली भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ताज़ा कैरी चल रही है तो इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं कैरी ऐड करती हूँ और मुझे हर बाइट पे कैरी बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ मेरा ये मसाला तैयार हो गया है जो हम करेलों में भरेंगे। तो यहाँ मैं इसको निकाल लूँगी। और जो मैंने आपके सामने ये प्याज निकाली थी तो ये मैंने प्याज यहाँ ऐड कर दिए। इस प्याज में हम टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है लहसुन अदरक मेरी उसी प्याज में ऐड हुआ था तो यहाँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ ऐड नहीं करूँगी। टमाटर को अच्छी तरह हम कूट लेंगे। तो यहाँ मेरी जो कुटी मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून में ये यहाँ ऐड कर देंगे।
और इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। अच्छा, यहाँ मैं 1/4 हल्दी भी ऐड करूँगी ताकि यहाँ पर हमारे मसाले का अच्छा सा और प्यारा सा कलर आ जाए। इन सबको हम इस तरीके से कूट लेंगे टमाटर को, ताकि हमारा ये एक सा मसाला तैयार हो जाएगा और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है ये मसाला। अच्छा, यहाँ जो मैंने हाफ़ अपना कुटा हुआ मसाला यहाँ बचाया था तो वो मैं यहाँ वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस मसाले को हम ज़्यादा कर पल्ले का मसाला भी कहते हैं, तो यहाँ हम पल्ले के मसाले की करेले तैयार कर रहे हैं आज। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। हम तकरीबन 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं और तकरीबन ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ अब हम अपने करेले भर लेंगे। तो ये मैंने करेले लिए हैं और जो मैंने अपनी दाल यहाँ पर और प्याज को तैयार करा था, तो यहाँ हम ये भर लेंगे अपने करेले। सेम ऐसी बनेंगे हमारे कीमे के करेले। तो अगली रेसिपी में मैं आपको इंशाल्लाह ताला कीमे के करेले भी तैयार करना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम सब सारे करेले भर लेंगे और धागे से हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बन के करेले तैयार हुए थे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।